पुलिस प्रशासन ने इन दुकानों को तोड़ दिया, जो कि गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जो मुजरिम हैं, जो कसूरवार हैं, भाई उनको सज़ा देनी चाहिए, तो उनको पकड़ना चाहिए था। अब ये गलत किया कि भाई कर कौन रहा है और भर कौन रहा है। सरकार ने कोई सुनाई ना दी जी, मेरी कुछ ना सुनाई दी, ना नोटिस दिया, मुझे बेबात तोड़ा गया। जितनी भी दुकान है सबके कागज़ हैं, सब रेंट पे रह रहे हैं। मेरा बेटा भी रेंट पे रह रहा था, तो उनको और सब में मीटर लगा हुआ था, मेरे इस पे भी मीटर लगा हुआ था। अगर जो इलीगल था तो मीटर सरकार सरकार लगाती है मीटर। बिजली पानी का भी बिल देता हूँ, बिजली का भी बिल देता हूँ, तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि आपका इलीगल मकान है। 31 जुलाई को हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद हरियाणा के नूंह में धीरे धीरे हालात सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ परिवारों के लिए हालात और भी कठिन होते हुए नजर आ रहे हैं। दंगों के कुछ दिन बाद नूंह में बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। हरियाणा सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। इस बुलडोजर एक्शन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने इन दुकानों को तोड़ दिया, जो कि गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जो मुजरिम हैं, जो कसूरवार हैं, भाई उनको सज़ा देनी चाहिए, तो उनको पकड़ना चाहिए था। अब ये गलत किया कि भाई कर कौन रहा है और भर कौन रहा है। यहाँ बेचारे लोग थे, मजदूरियाँ करते थे, अपना गुजारा कर रहे थे। अब इसमें ऐसा नहीं कि मुसलमान, इसमें हिंदू की भी दुकान है। बहुत भाईचारा था, आपस में प्यार और मोहब्बत था। हॉस्पिटल में भी लोग आते हैं, गैर मुस्लिम बहुत आते हैं, यहाँ नहाते हैं, यहाँ से पानी वगैरह लेकर जाते हैं, अपनी ज़रूरतें जो पूरी करते हैं। तो यहाँ बहुत भाईचारा था। तो ये लोग यात्रा में आए। अब इन्होंने किस तरीके से हुआ वो हमने देखा नहीं था। तो जब यात्रा हुई, हथियारों के साथ आए और नारेबाजी कर रहे थे, तो इनकी वजह से ऐसा हो गया। जब तक कोर्ट के आदेश आते तभी तक लगभग 700 से ज़्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा चुका था। इसको मेरे को कोई नोटिस ना दिया, किसी को भी कोई नोटिस ना दिया। चाहे दुकान लीगल हो इलीगल हो, हाँ, नोटिस बनता है। हाँ, नोटिस बनता है। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को कोई नोटिस नहीं की गई, वो मौका ही नहीं दिया। अब बहुत से बंदे तो जैसे 8 बजे दुकान खोलते हैं, आ भी नहीं पाए, सारा दुकान उसी में ध्वस्त हो गया। मेडिकल तो आज इतनी परेशानी हो रही है। अगर जो मान लो कोई एक्सीडेंट केस आ रहा है और कोई जैसे पॉइजन वगैरह, जहर वगैरह, अंदर से वाइल भी नहीं मिलती। बाहर मेडिकल स्टोर से कोई दवा लिखते हैं, तुरंत भाग के नहीं ले जाते हैं। अब 3, 3.5, 4 किलोमीटर जाना आना। अगर जो किसी के पास बाइक वगैरह है तो वह नूंह से जाकर नहीं संभाल लिया। इतने बंदे में क्या रखा, इतने तो ख़त्म। जुनैद नासिर को पकड़ के ले गया यहाँ से, RS वाला, मोनू मास्टर वाला, और वह वहाँ गाड़ी में ले जाकर हाथ पाँव तोड़ के पुराना का थाना में लाया था। फिरोजपुर में उनने ना लिया। जब वहाँ जाके दुर्वा में जिंदा जला दिया हुए, और वो कोई गिरफ्तार ना करा। पुलिस प्रशासन ने ना कोई उधर उठाया आज तक भी। वहाँ से फिर जब ये चला, जब उन्होंने कही तुम्हारा जी जा रहा है फूल मालान की सेवा करना, जब वो हथियारों से चला, यहाँ भी खूब हथियार ले रहा है। हमने तो फिर सेवा करी थी। वह चला गया मंदिर पे, मंदिर से वह आया है वापस, आ गए, उन्हें कोई विवाद करा है। नारा लगाया है, जय श्री राम बोलना, मुल्ला काटना, कहा नारा लगाया, ऐसा लगाया, हमारे समझ में ना है। तो भाई वहाँ से यहाँ तक कोई विवाद ना हुआ। खेड़ा मोड़ पर जाकर हुआ विवाद, और मंदिर पर वापस आया जब मंदिर पर हुआ है। प्रशासन द्वारा हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया तोड़ने से पहले कि भाई आपकी दुकान टूटेंगी, अवैध है या कुछ भी है। पिछले 8-9 साल से हमारी दुकानें थी यहाँ पे। आज तक हमेशा यहाँ से DC भी आते थे, मेडिकल में भी आते थे, मेडिकल कॉलेज में SP भी आते थे।
अगर हमारी दुकानें अवैध थी तो पिछले 8-9 साल से ऐसे कैसे चल रही थी, जब डीसी हमेशा यहीं से आते हैं, एसपी भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ये दंगा हुआ, पब्लिक को दिखाने के लिए कि बाकी हरियाणा में भाई खट्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हमने वहाँ बस सब कुछ ठीक कर दिया है, उनको दिखाने के लिए दुकानें तोड़ी गई हैं। बाकी पूरी मार्केट का यहाँ पे दंगों से कोई लेना देना नहीं था। हिंदू भी हैं यहाँ पे, मुसलमान भी हैं, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई पिछले 8 सालों में मेरे साथ तो। और जितना भी मैंने देखा भाईचारा बिल्कुल पूरा है, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़े वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। कुछ दंगा हुआ था तो वो पीछे की तरफ था मंदिर में या फिर झंडे के आसपास था, बाकी किसी जगह पे यहाँ पे कोई भी दंगा था नहीं। जी, पहली यात्रा जो निकली थी, बल्कि इससे पहले भी एक कावड़ यात्रा निकली, उसमें कोई मसला नहीं हुआ। लोगों ने रोडों पर खड़े होकर मुसलमानों ने उनको शरबत वगैरह पिलाई, उनकी इज्जत की। और इससे पहले भी ये यात्रा निकली, यहाँ से निकलती रहते, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ इससे पहले कभी भी। लेकिन अब के इस मरतबा ऐसा हो गया। पिछले साल से विवाद कर रहा है ये, तो फिर का कुछ ना कहीं चला गया। अब के फिर अब के ऐलान दे के आया ये, कह के भाई तुम्हारा जमाई आ रहा है, जीजा आ रहा है, फूल मालान से स्वागत करना। तो तलवार से, बल्लम से, फरसा से सब गाड़ी ने भर के लाया ये हथियारन से। बहुत बेकार माहौल था। खतरा में आगे मेवात बहुत भारी परेशान है, गांव छोड़ रखा, बच्चा बच्चा खाली पड़ा सारा गांव। यहाँ पे हर साल शोभा यात्रा निकलती है जी, हर साल निकलती है। इनका अच्छी तरीके से स्वागत होता है और ऐसा किसी यात्रा में नहीं हुआ जब इनका स्वागत नहीं हुआ। मीठे पानी से अच्छी तरह से टेंट लगाए जाते हैं। इससे पहले कावड़ यात्रा निकली थी, हर जगह उनके लिए टेंट लगाया गया और हर जगह ही उनका स्वागत किया गया मीठे पानी से। जिस तरीके से हम स्वागत करते हैं इस शोभा यात्रा का, हर साल उसी तरीके से हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस साल जो बिट्टू बजरंगी ने ये कहा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा, तलवारें दिखाई, इस वजह से हिंसा बढ़ गई। नहीं, ये नूह के अंदर इतना भाईचारा, पूरी मेवात के अंदर किसी को ये पता नहीं चलता ये हिंदू है या मुस्लिम है। एक थाली में बैठ के खाने वाले हैं सारे, सब। हर साल ये यात्रा निकलती है, इनका सहयोग दिया जाता है, मान और इनका मनोबल बढ़ाया जाता है। हर तरीके से जो भी सुविधाएं होती है यात्रा की, वो सुविधा हम लोग करते हैं इनके लिए हर साल। उस दिन भी ऐसे ही अच्छे ताल्लुकात थे, अब भी हैं। और मैं सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूँ, मेरे साथ हिंदू भाई जाता है, वही लड़का मेरे को बिठा के ले जाता है यहाँ से, और एक साथ ही ड्यूटी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ। अभी मुश्किल से 15 दिन 20 दिन पहले कावड़ यात्रा निकली, आज तक हमने कुछ नहीं देखा। मेरी 57 की उम्र होगी मैं, तो ज़िंदगी में पहली बार ये काम देखा है। नहीं, 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ तो मोमडन के घर तो मुश्किल से एक, वह हिंदू के घर तो 2-4 ही हैं, पूरे मोमडन ने सब ने सहायता करी। तो यहाँ पे हमारे कोई सारे मिलजुल के जी पिछले 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मेरे दुकान का मालिक मुसलमान ही है, हिंदू तो है नहीं। अगर भाईचारा ना होता तो वो क्यों मेरे को दुकान देता। यहाँ आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं थी ऐसी। ये मेरी दुकान मेरे से अगली मुसलमान की है, फिर हिंदू की है, सबको बराबर दे रखी दुकानें। तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये पूरा दंगा हुआ था? उस दिन वो शोभा यात्रा पीछे की तरफ से आई थी मंदिर से, नलड़ मंदिर से आगे झंडा चौक है, वहाँ पे पथराव हो गया, वहाँ से यात्रा वापस आ गई। यही हमारे आगे से गई थी, पीछे मंदिर पे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे कुछ हमला हुआ था। कुछ उपद्रवी तक तो थे, कहाँ से थे पता ही नहीं उनका। तो बाकी यहाँ से तो कोई गया नहीं कि भाई मंदिर में हमला करने, या कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं दिखाई थी। कोई आए थे तो ऊपर पहाड़ी की तरफ से ही आए थे, बाकी यहाँ से और नू की तरफ से कोई नहीं गया मंदिर की तरफ। कितना नुकसान हुआ है आपका और कैसे कवर करेंगे इसको? क्या सर कवर तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, अगर सरकार कोई मुआवजा वगैरह करे तो हो जाए। बाकी ना तो हमारा तो सारा सामान नीचे ही दब गया, निकालने का मौका नहीं दिया हमें। तो तब पता चला कि भाई यहाँ जेसीबी आई हुई है, 30-35 लाख रुपए कम से कम, और मालिक का अलग से है जिसने दुकान बना के दे रखी। 4-5 लाख रुपए से कम तो एक दुकान बनती नहीं है। इन्वर्टर, बैटरी, फ्रीज वगैरह आपको दिखा दूं मैं, अब भी मेरे वहीं दबे हुए हैं।
मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर जो छोटे दुकान, होटल और फार्मेसी स्टोर को भी ज़मींदोस्त कर दिया है। इसका असर अस्पताल में जो मरीज़ भर्ती है उनके ऊपर हो रहा है। कोई भी सामान हो या मेडिसिन हो, ये लाने के लिए उन्हें दूर गांव में जाना पड़ रहा है। जी, ये दुकानें तो यहाँ काफ़ी दिन से थी और बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। जो लोग काम करते थे दुकानों पे, और हॉस्पिटल में ये बेचारे जो मरीज़ आते ये भी बाहर के हैं, इनका भी अच्छे हो जा रहा था भाई। चाय पानी खाना वगैरह सब मिलता था उनको, तो अच्छा हो जा रहा था। अब ऐसा हुआ कि ये दुकान जो तोड़ी गई हैं तो बहुत परेशानी हो रही, मरीज़ों को भी भूखे प्यासे हैं बेचारे, उनको दवाई नहीं मिल रही। अब एक बेचारा 2-4 दिन पहले एक साहब था, कोई इंजेक्शन लिखा उनको डॉक्टर ने, वो यहाँ नहीं मिला तो गुड़गांव से लेकर आया हूँ, बल्कि नहों में भी नहीं मिल रही है। तो ये बेचारे भूख के भी प्यासे भी, डॉक्टर इनको लिख कर देते थे, गोली दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है, तो बहुत परेशानियाँ चल रही हैं यहाँ। बंदूक भी चली हैं, अच्छा। गाड़ियों में आग भी लगी हैं। कहाँ से बंदे आए? मेरे तो इकल्ला घर है, मेरे जितने बच्चे हैं अपने बच्चों को लेकर नहीं घर में छुप कर बैठ गया मैं। अब आप ये बताओ कितने बंदों के बीच में मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके जी? अब छुप के नहीं बैठ गया। यही तो जब शांत हो गया ना बिल्कुल, निकले भी हम तो बाहर। इस साल ये हुआ जो इन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं, उसकी वजह से ये हिंसा भड़की। और जबकि ये नूह के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं ज़्यादातर करके, 90% बाहर के लोग हैं। जैसे हम हर रोज़ की कारोबार करने वाले हैं, उसके लिए हमारे ऊपर भारी नुकसान पड़ा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम रोज़मर्रा घर चलाने वाले हैं। तो इस वजह से बंद करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान मिला है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है जी। और मेरी दुकान यहाँ 12 साल से है जी, किराए पे ले रखी है जी मैंने। और उस दिन से यहाँ पे कुछ नहीं था। अब प्रशासन ने ना तो हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, और हमारी दुकानें तोड़ दी। हमको आधा घंटा दवाइयाँ निकालने का भी मौका नहीं दिया जी उन लोगों की। दुकान ये थी जी, मेवात मेडिकल स्टोर का नाम से मेरी दुकान थी सर। और 2013 में मैंने दुकान ली थी यहाँ पे, और तोड़ दिया जी, सारा नुकसान हो गया। एक भी दवाई बची नहीं है। 40-50 लाख रुपए की दवाइयाँ थी और कोई दवाई नहीं बची जी। कहाँ से बच्चे पालूंगा, कहाँ से खिलाऊंगा जी अपने औलाद को? मेरे 4 भाइयों का गुजारा यहीं से चल रहा था जी जनाब। ये मस्जिद दे दी हमने, डोनेट कर दिया, सारी कौम नमाज पढ़ रही है इसमें। चंदे से बना के मस्जिद बनवा दी लोगों ने, मेरे भाइयों ने। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो भाई करोड़ों का हो गया जी, है भाई बहुत। कई करोड़। 18 दुकानें थी। 18 दुकानें थी मेरी खुद। बनाने में एक दुकान में 4-5 लाख रुपए लग रहे। खुद तो की मेरी 18 हो गया। 18 दुकान पर है। कुछ सलमू होरो की बार सलमू याकूबा है, आरिफ वगैरह की ये दुकानें पड़े की साइड में, उनका नुकसान हो गया बेचारों का। 6 मेडिकल स्टोर थे। हाँ, ये हर एक में 30-40 लाख की दवाइयाँ थी, वो निकालने का टाइम नहीं दिया किसी ने। और सरकार ने कोई सुनवाई ना दी जी, मेरी कुछ ना सुनाई दी, ना नोटिस दिया, मुझे बेबात तोड़ा गया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।